कौठा क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। ये अजगर नाटक का 8वां भाग है, जिसके रचयिता हैं विश्वनाथ दसुंधी राज। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, वो कचहरी वाला सीन हो गया था, जिसमें मंगरा को फांसी हो जाता है और बाकी सबको उम्र कैद हो जाता है। उसका दुख से दुखी होकर बाकी जो लोग हैं उन लोग क्या करते हैं, एक मीटिंग करते हैं जंगल में, कसम खाते हैं कि हम लोग जब तक जिंदा हैं इसका बदला लेंगे। आगे देखते हैं, उसके आगे का सीन है 5वां दृश्य। स्थान पहाड़ी धारिक डहर, मतलब पहाड़ के किनारे का एक रास्ता है। पहाड़ी मतलब पहाड़ होता है, उसके धारी मतलब साइड में, किनारे में, उसके नीचे हो सकता है। डहर मतलब रास्ता। समय है सुबह का, बिहान। फुलवा डहरे जाए ही, ओकर हाथे एगो झंडा है, मुड़े लाल कपड़ा फेटा बांधल ही। दुखे के मार ओकर थोथना से साफ साफ झलक रहल है। ओई गांव गांव घूर गाँव के मानुष के गीत गाए गाए के जगाए रहल है। क्या बोला इसमें, फुलवा जो है उसी रास्ते से जा रही है जो पहाड़ी के नीचे का रास्ता है। उसके हाथ में एक झंडा है, माथा में मुड़े मतलब माथा में लाल कपड़ा कोई बंधा हुआ है, जैसे होता है ना कि कफन बांध के निकले हैं, कफन बंधा हुआ है, ऐसा कुछ है। और दुख का मार जो है उसके थोथना मतलब चेहरा में, ठीक है, उसके चेहरा में, थोथना चेहरा होता है ना, फेस, उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, झलक रहा है। और वो जो है, ये ओय लिखा है मतलब वो, ओय मतलब वो गांव गांव घूम कर, घूर मतलब घूम कर गाँव के मनुष्य के गीत गाए गए जगाए रहल है। गांव के आदमियों को गाना से, अपना गीत से जगा रही है। कौन सा गीत गाती है, यहाँ लिखा हुआ है, पढ़ते हैं हम लोग। पूर्व दिगे सूरज उगल फुटल किरणक राग रे, जनी मरत सभे जगा जगा माटिक भाई रे। मतलब पूरब साइड में सूरज निकला है और किरण जो है, सूरज किरण वो आ रहा है, फुटा मतलब किरण जो है वो निकल रहा है। और यहाँ बोल रहा है जनी मर्द सभे जागा, मतलब औरत पुरुष जो है सभे जाग जाओ, और मिट्टी का वही भाई है वो भी जाग जाओ, जो मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं वे सब जाग जाओ। आगे है, नुकल अंधरिया पहरी खोहें जागल माटिक माके के खेते खेते, निंदे के मातल पाड़ पैरवा जाग उठे सभिन कते कते। मतलब अंधेरा जो है वो पहाड़ी के खोह में, ठीक है, पहाड़ी के गुफा में, खोह में छुप गया, और मिट्टी जो है वो जाग गया है। इसके बाद जो पाड़ पैरवा है मतलब पक्षी, ये पाड़ते पक्षी होता है, पैरवा जो होता है कबूतर होता है। पैरवा क्या होता है, कबूतर होता है, ये पैरवा, ये सब भी जग गया है और सबको जगा रहा है। आगे बढ़ते हैं, बनाए सभी नतुन डहर बड़ा आगू होमे के जाएगा रे। मतलब सब अपना रास्ता बनाइए, नया रास्ता बनाइए और सब आगे बढ़िए, नया रास्ता बनाइए और सब आगे बढ़िए। फिर बोलता है, पूर्व दिगे सूरज चमकल फुटल किरणक राग रे, झारखंड का मानुष जागा बड़ा आगू भाई रे। फिर वही कहानी है कि पूरब साइड में सूरज निकला है, जैसे किरण निकला है, उस तरह से तुम भी जागो, जागो उठो, तैयार हो जाओ और आगे बढ़ो। नतुन नतुन परस फुलल नतुन सजाए गतक रंग, धर लुवाटी बड़ा आगू धतकल बनक पारिक संग। नया नया पराग का फूल खिला है, नया नया समाज है, उसके रंग में रंग जाओ, नया समाज के रंग में रंग जाओ। गातक रंग मतलब शरीर को रंग दो, गात मतलब शरीर होता है, शरीर को रंग दो नया रंग से, और वो लुवाठी पकड़ के आगे बढ़ो। वही लुवाठी, जलता हुआ लकड़ी, जिसको हम मसाल भी कह सकते हैं, उसको पकड़ कर आगे चलो और पहाड़ी के साथ साथ आगे बढ़ो। बेटा बेटी एके मायक कांदबे का है गाँव डहरे जाए रे। मतलब एक ही माँ का बेटा बेटी हैं, अलग अलग रास्ते में क्यों रोएंगे, अलग अलग जगह क्यों रोएंगे, इससे अच्छा है कि अन्याय का सामना करो। पूर्व दिगे सूरज उगल फुटल किरणक राग रे, झारखंड का मानुष जगा बढ़ा आगू भाई रे। इसके बाद फुलो क्या बोलती है, जागा जागा रे झारखंड के माटिक मानुष, आज हमर माटी और हमर समाज अन्याय और अत्याचार से काँप रहल है। आज जात पात और धर्म के नाम ले हमनी के रकत चूस रहल हत। आजो
एके मुठा मानुष हथ जे आपन के समाजे मालिक बन के हमनिन के माटी इज्जत और धन लूट रहल हथ। मंतुक हमनिन कते बोका जे उखनी करे गौड़ धोए आपन के बाँचक प्रयास कर रहल ही। यदि तोहनी के बाँचक हो तो लौर बहोले नाय हतो, नाय बाँचबे। बचा खातिर तोहनी के अन्याय के विरोध करे हतो। फुलवा सबको उकसा रही है, जगा रही है, सब में जोश भर रही है कि उठो उठो रे झारखंड के मिट्टी के मनुष्य। आज हमारा मिट्टी जो है और हमारा समाज अन्याय और अत्याचार से कांप रहा है। आज जाति और धर्म के नाम पर हम लोग का खून चूसा जा रहा है। आज भी एक मुट्ठी मनुष्य है, मतलब गिनती के मनुष्य हैं, जो अपने आप को इस समाज का मालिक समझकर हम लोगों का मिट्टी इज्जत और धन लूट रहा है। लेकिन हम लोग कितना बेवकूफ़ हैं, बोका, बोका मतलब बेवकूफ़। हम लोग कितना बेवकूफ़ हैं जो वही लोगों का पैर धोकर अपने अपने आप को बचने का प्रयास कर रहे हैं। उखनी उखनी कोरे मतलब वही लोगों का जो अपने आप को समाज का मालिक समझते हैं, वही लोगों का पैर धोकर, गोड़ धोना, गोड़ मतलब पैर होता है, गोड़ मतलब पैर होता है, गोड़ धोए अपन बाचक प्रयास कर रहे हैं। मैंने उसके पैर धो के अपने आप को, हम बच गए तो बहुत है भाई, हमको बचने दो, हम उनका पैर पकड़ते हैं, इस सोच वाले को बोल रहा है। यदि तोहनी के बाचक हो तो लौर बहुवले नाय बचबे। अगर तुम लोग को जिंदा रहना है तो आंसू बहाने से तो नहीं बचोगे, इतना तो श्योर है। बच्चे खातिर तोहनी के अन्याय के विरोध करे है तो जिंदा रहने के लिए सबको अन्याय का विरोध करना होगा। तोहनी सभिन के कहे है तो हमनी भिन्न नाय, हमनी एक हैं, हमनी के धर्म और कर्म एक है, हमनी के गाते रकत दू नहीं एक है। सबको कहना होगा कि हम लोग अलग अलग नहीं हैं, हम लोग एक हैं, हम लोग का धर्म और कर्म एक है, हम लोग का शरीर में दो नहीं एक ही खून है। हठात सुगिया के एक हाथे बोढ़नी और एक हाथे खांची लई प्रवेश। अचानक सुगिया वहाँ पे एक हाथ में झाड़ू और एक हाथ में टोकरी। बोढ़नी मतलब झाड़ू होता है और खांची मतलब टोकरी होता है। बांस का टोकरी देखे हैं आप लोग, बांस का बनता है जो, वो उसको कोठा में खांची कहते हैं, ठीक है। वो लेके आती है फुलवा देख के, फुलवा को देख के बोल रहा है, यानी फुलवा बोलती है उसको देख के, सुगिया को देख के, कहाँ जाए काकी, आज हाथे बोढ़नी या खांची ले कहाँ जाए। चाची कहाँ जा रही है, आज हाथ में झाड़ू और टोकरी लेके कहाँ जा रही है। सुगिया बोलती है, जा ही बेटी, महुआ बिछलाए, महुआ गाछतर, मंतुक मंतुक तो यहाँ जैसन रूपे कंधे जा हैं। वो पूछती है, जा रहे हैं बेटी महुआ चुनने के लिए, महुआ के पेड़ के नीचे, महुआ के पेड़ के पास, ये गाछ मतलब पेड़ होता है ना। लेकिन तुम ऐसा रूप में कहाँ जा रही है, ऐसन रूपे कंधे जा हैं, कंधे मतलब कहाँ, ठीक है, कंधे मतलब कहाँ जा हैं, कहाँ जा रही है। फुलवा, जा रही गाँवे गाँवे, जा रहे हैं गाँव गाँव। सुगिया, का है आज की भेला। फुलवा बोलती है, जा रहे हैं गाँव गाँव। तो सुगिया बोलती, का है क्यों, क्या हुआ आज। फुलवा, कते दुखे के बात काकी, इतनों पर तो हमरा पूछ रहा है कि की भेलो। बोले, कितना दुख का बात है चाची, इतना हो गया फिर भी आप पूछ रहे हैं कि क्या हुआ है। ये फुलवा वही है ना, मंगरा की वाइफ, मंगरा जिसको फांसी हो गया है। तो ये तो भाई दुखी रहेगी ही। अब इससे कोई पूछेगा क्या हुआ तो फिर क्या बोलेगी वो आगे। सुगिया, हमें बुझे ना पढ़ लियो बेटी, तनी तो हमरा बुझाई दे। सुगिया बोलती है, हम समझ नहीं सके बेटी कि तुम क्या बोल रही हो, थोड़ा हमको समझा दो, बुझाई दे, है ना, बुझाई दे मतलब समझा दो। हम बुझे ना पढ़ लियो मतलब हम समझने नहीं सके, हमको तुम जरा समझा दो। एखनो और बुझवे के बात है काकी, अभी भी कुछ समझाने का बात है चाची। तो ही झारखंड के माटिक मालकिन, तो पुसेक जाड़ा और जेठक गर्मी घाम चुवाई अपन खेते माटी काट बीतवे हैं। मंतुक ताव जिंदगी भर गात ढापे के लुगा कधियो पहले न पेट भर अनाज पेटें गेलो। ये बोल रही है कि आप जो हैं इस झारखंड के मिट्टी के मालिक हैं, कसम अपने खेत के मालिक श्योर हैं, अपने खेत के मालिक श्योर हैं, लेकिन पुसेक जाड़ा मतलब ठंडा, पूस महीना का ठंडा बहुत भयंकर होता है, और जेठ गर्मी, जेठ महीने का गर्मी में घाम चुवाए, घाम मतलब पसीना, घाम मतलब पसीना, इतना गर्मी में पसीना चुवा के खेत का मिट्टी काट के बिताते हैं। लेकिन तब भी क्या,
जिंदगी भर गात ढांपेक, गात मतलब क्या बोले थे अभी हम, शरीर, शरीर ढकने का, ढांपेक मतलब ढकने का, शरीर ढकने का, ढकने ढकने भर, लुगा मतलब कपड़ा, कपड़ा कदियो पहले कभी मिला, पूस का जाड़ा में, जेठ की गर्मी में घाम चुवाकर अपने खेत का मिट्टी काट के बिताती है, लेकिन फिर भी क्या, जिंदगी भर शरीर ढक के कपड़ा पहनने को मिला और न पेट भर अनाज पेट में गया, भरपेट अनाज पेट में गया, मतलब कभी पेट भर के खाना खाए हो। सो क्या बोलते, सेटा की करवी बेटी, जखन भगवान दुख दिल हत तखन मेटवे ना क्या पड़ते, बोलते सो क्या करेगी बेटी, जब भगवान ही दुख दिया है तो और कौन मिटाएगा। फुलवा नाय, नाय काकी, भगवान तोरा सभे कुछ दिल हो, तोरा देवे में कमी नाय करल हो। फुलवा बोलती नहीं चाची, भगवान का दोष नहीं है, भगवान आपको सब दिया है, ठीक है, देने में कोई कमी नहीं किया है। सो गया ताव हमें काहे भूखे मर रही, तो सो गया तो अगर सब दिया है तो भी हम भूखे क्यों मर रहे हैं, सो बताओ। फुलवा ई समाजक मानुष, ई समाजक मानुष खोवा मानुष खोवा मानुष तो आगुक रोटी छीन अपन पेट भर रहा थुन, मतलब इस समाज का जो मनुष्य खाने वाला मनुष्य है, आदमखोर मनुष्य है, वो तुम्हारे सामने का रोटी छीन कर अपना पेट भर रहा है, तो और मने भर दिल गेल हो कि तुम गरीब लागे, तुम्हारे मन में ये भर दिया गया है कि तुम गरीब है, तो और जन्म सुधे खटे खातिर भेल हो, तुम्हारा जन्म सिर्फ और सिर्फ काम करने के लिए हुआ है, खटे खातिर मतलब काम करने के लिए, मेहनत नहीं, किसान लोग काम करता है खेत में दिन रात पसीना बहाता है, उसी के लिए खटने के लिए, काम करने के लिए हुआ है, तो दिन रात खट और बड़ा लोग के घर भर, ठीक है, गरीब आदमी दिन भर खटते रहो और जो बड़ा आदमी है उसका घर भरते रहो, सारा धन वहीं चल जाएगा, एन केन प्रकारेण वो सारा धन ले लेगा, कभी सूद के नाम से, कभी कर्जा के नाम से, कभी कुछ और अपना घर भरेगा। सुगिया ई की बात कहे हैं बेटी, ये तुम क्या बोल रही है बेटी। फुलवा जे सच बात लगे सेटाई हमें कह रही का कि केव सूद ले हो तोर से, तो केव जात पात और धर्म के नामे तो अत्याचार कर रहा हो, तोर खातिर बनक हुआ और सभे कुकुरे दूध भात खाहत काहे, बोल रहा ये सच बात है, कोई तुमसे सूद ले रहा है तो कोई जाति और धर्म के नाम पर अत्याचार कर रहा है, तुम्हारे लिए जंगल का महुआ है और उस सब कुकुर के लिए दूध भात, मतलब कह रहा है कि तुम्हारे लिए जंगल का महुआ है ना, और उन सब के लिए दूध भात, मतलब दूध भात मतलब बहुत अच्छा खाना होता है, एकदम मेवा वाला खाना होता है, मतलब तुम्हारे लिए जो दिन रात खटते हो तुम्हारे लिए महुआ, और उस सब जो है बदमाश लोग अत्याचारी लोग उसका तुलना कुकुर से किया गया, कुकुर मतलब कुत्ता होता है ना, उसका तुलना कुत्ता से किया गया है, जो अत्याचारी लोग हैं लोग के लिए दूध भात क्यों, काहे क्यों। सुगिया हाँ बेटी, अबे हम बुझे पारली, बाप रे बाप, ये अन्याय वो सब मानुष लागत न समाज रखत चुसवा बड़ा बड़ा अजगर। बोलती हाँ बेटा अब हम समझ गए, वो लोग मनुष्य नहीं है, वो लोग मनुष्य है या समाज का खून चूसने वाला बड़ा बड़ा अजगर है। ठीक कहला काकी, अजगर कोनो काम नहीं करे, सभे समय खोहे नुकाए रहे और मौका पहले गटक जाए मानुष के। बोलते ठीक बोल रही चाची, अजगर जो है कुछ काम नहीं करता है, सब समय अपने गुफा में छुपा रहता है, नुकाए रहे मतलब छुपा रहता है और मौका पहले गटक जाए मनुष्य के, और मनुष्य को जब मौका मिलता है तो गटक जाता है, निगल जाता है। आपको पता है अजगर सांप जो होता है वह पूरा जिंदा मनुष्य खा सकता है, निगल जाता है। सुगिया तब यार हमने के की करे होत बेटी, तो हम लोग को अब क्या करना होगा बेटी। फुलवा कहती है फेंक ई बढ़नी यार खांची के, धर अपन हाथे धतकल मोड़ी और बहरा जो हमर संगे। बोलता है झाड़ू और टोकरी को फेंको, हाथ में अंगारा लो, चलता हुआ लकड़ी लो और चलो मेरे साथ। सो गया और हमरा की करे हवत, तो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन हमको करना क्या होगा। फुलवा कहती है गाँव गाँव घूर के मानुष के जुटाओ, ई समाजक अजगर के विषेक दांत तोड़ बांध मोटा सब के डोरा में। देखिए
यहाँ साबिक डोर लिखा है ना, ये रस्सी है, एक ऐसा रस्सी है जो बहुत मजबूत होता है। ठीक है, हम देखे हैं साबिक का डोरा बहुत मजबूत होता है ये। बोलता है कि घर गांव गांव में घूमेंगे, मनुष्य को जमा करेंगे और समाज का जो अजगर है इसका जो जहर का दांत है उसको तोड़कर साबिक के रस्सी में बांध के फेंक देंगे। सुगिया हमें लगी जनी हमर से की हताई, बोलती हम तो औरत हैं, मेरे से क्या होगा। फुलवा जखन तोय बहराए जेबे तखन तोय अकाय नाय रहबे, मतलब जब तुम निकल जाएगी घर से इस काम के लिए तब तुम अकेले नहीं रहेगी। एकाय मतलब अकेले, अकेले नहीं रहेगी। तोय सही समय देखे पैबे आपन संगे हजार हजार जनी और हजार हजार मर्द, कि उस समय तुम देखेगी तुम्हारे साथ हजारों हजार औरत है और हजारों हजार पुरुष हैं। सो गया हाँ हाँ बेटी, जखन तोय आगू बढ़ गल हैं तखन आर हमें काहे पछू रहब, हमें जा ही अपन मर्द के बुझाए लय आना ही। तो बोलती ठीक है, अच्छा 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 ठीक है, आप तुम आगे बढ़ गई है तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे, हम जा रहे हैं, जा रहे हैं अपने पुरुष को वहाँ से समझा कर ले आते हैं। बुझाए के मतलब समझाए क्या, समझाए के ले आते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं क्या था कहानी में। जो जो काकी आपन माटी में एगो नतून समाज बनमे तोरा नतून डहर बनमे हतो, तोरा काली रूप धरे हतो, तोरा मायक रूप धरे हतो। बोलते हाँ जाओ जा चाची, अपना मिट्टी में एक नया समाज बनाने के लिए तुमको नया रास्ता बनाना होगा और माँ काली का रूप में आना होगा, और जो माता होती है दुर्गा माता जो भी हैं उनका रूप में आना होगा, मतलब थोड़ा प्रबल होना होगा, थोड़ा ताकत दिखाना होगा, थोड़ा इच्छा शक्ति दिखाना होगा। सुगिया बस 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 बेटी आर कहे के दरकार नाय, आज झारखंडक माटी जाग उठल है, आज हमर अंतरक ढेव परसनतक मूड़ के छुअ लहराए रहल है। जाही जाही बेटी मंतुक आरो अबो। सुगिया बोलते ठीक ठीक ठीक, अब कुछ बोलने का दरकार नहीं है, कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है। दरकार मतलब ज़रूरत, ठीक है, कुछ भी बोलने का ज़रूरत नहीं है। आज झारखंड का मिट्टी जग उठ गया है, जग गया है, और मेरा अंतर का जो तूफान है, ठीक है, हृदय का जो तूफान है वो पारसनाथ के मूड मतलब माथा, जो पारसनाथ क्या है, पारसनाथ क्या है तो पारसनाथ पहाड़, ठीक है, पहाड़ है, ऊंचा होता है। इसका कहने का मतलब है कि मेरा जो अंतर का जो तूफान है वो पारसनाथ के माथा को छू रहा है, मतलब इतना तूफान ले रहा है मेरे अंदर में, खून खौल रहा है कि पारसनाथ का जो ऊंचाई इतना है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ है पारसनाथ, धनबाद में है, इसका माथा छू रहा है। जा रहे हैं लेकिन हम फिर आएंगे। फुलवा आगू बाढ़ फुलवा, तोर हाथे यहाँ के मनुष्य के जिंदगी है, तोरा बाँचे खातिर मोरे हतो, हाँ मोरे हतो। फुलवा बोलती है अपने आप को, आगे बढ़ो फुलवा, आगे निकलो, तुमको यहाँ के मनुष्य के लिए तुम्हारा ज़िंदगी जो है, मनुष्य का ज़िंदगी तुम्हारे हाथ में है, इनके लिए तुमको मरना होगा, हाँ तुमको मरना होगा। अगला है दृश्य दिखते हैं हम लोग। स्थान है डहर, रास्ता, समय दोपहर का, चारों बाट वन पहरी, बनक मांझे एगो नाला पहरी से बहराए बह रहल है, जहाँ तहाँ चरे चुनगुनी फुदेक रहल हत, सूरज मुड़ेक ऊपरे पहुँच गर्मी चारों दिगे बरसाए रहल है। एगो परस गाछ तर तेतरा मांझी बैसल है कि गोबरा अस्त व्यस्त हालत में आवो है, ओकर मूड़ फूट गेल है और खून माथा से टपक रहल है। तेतरा गोबरा के देख के उठो है, मतलब रास्ता का एक सीन दिखा रहा है। समय है दोपहर का, भरी दोपहरी का, चारों तरफ जंगल है, पहाड़ है, और उसके बीच में एक नाला जो है, नदी जैसा छोटा सा नाला, वो पहाड़ी से निकल कर बह रहा है। जहाँ तहाँ जो चिड़िया वगैरह है वो फुदक रहा है, उछल कूद कर रहा है, और सूरज जो है माथा के ऊपर में, मुड़े के ऊपर, मतलब माथा के ऊपर में, मुड़े के ऊपर, माथा के ऊपर में पहुँचकर गर्मी चारों तरफ दे बरसा रहा है। एगो परास गाछ तर तेतरा मांझी बैठा हुआ है, मन परास के पेड़ के नीचे तेतरा मांझी जो है वो बैठा हुआ है। उसी समय गोबरा जो है अस्त व्यस्त हालत में आता है, खूब परेशान होकर आता है, उसका माथा फूट गया है, मतलब सर जो है वो फट गया है, माथा फूट गया है, मतलब सर फट गया है और खून माथा से टपक रहा है। माथा फटेगा तो खून निकलेगा ही ना, ट्राई मत कीजिएगा माथा फटने का। माथा
से खून निकल रहा है और तेतरा जो है गोबरा को देख के उठता है। तेतरा ई की का तोर मुड़ से रकत टपक रहे हो, के तोरा मार लो कि। बोलता है ये क्या है चाचा, आपके माथा से खून निकल रहा है, कोई आपको पीटा है क्या, कोई आपको मारा है क्या। गोबरा आर के मार दो भैया, जय गरीब के दुश्मन, जय गरीब के रक्त चूस के झारखंड के माटी के मालिक बन बसल हत, जकर यहाँ के माटी हवा पानी में अधिकार है, तकरे देन हमर मुड़े रखत। बोलता आर के और कौन मारेगा भाई, जो गरीब का दुश्मन है वही मारा है, जो गरीब का खून चूस के झारखंड के मिट्टी का मालिक बन गया है, और जो यहाँ का मिट्टी हवा और पानी का अधिकार जिसके पास है उसी का देन है, ये मेरे माता का जो खून है ये उसी का देन है। तेतरा काहे की कर ली तो आज तक ककरो अनिष्ट नहीं करल है, कि क्यों तुमने क्या किया, आज तक तुमने किसी का बुरा नहीं किया है, अनिष्ट नहीं किया है, मतलब कुछ भी किसी का बुरा नहीं किया है। गोबरा बोलता है हमर जनी न कि फुलवक संगे गांव गांव घूर हियाक मानुष के जगाए रहल है, ओकर कहल गाँव के लोग अपन अपन घर से बहराए रहल हत। गोबरा बोलता है मेरी जो पत्नी है वो शायद फुलवा का साथ लग के घर घर घूम रही है और मनुष्य को जगा रही है, और उसके कहने पे गांव का जो आदमी है अपना अपना घर से निकल रहा है और अन्याय का विरोध कर रहा है। तेतरा व्यस्त हमहू तो उस सबक ठीन जा रहल ही। गोबरा कहता ठीक तो है, हम भी तो वही लोग के पास जा रहे हैं। गेबरा यह दोषे करने थानादार अपन थानाए हमरा डकाई मारल है, हमें न कि चोर डाकू लगी। बोले हाँ इसी दोष के कारण थानादार जो है वो हमको थाना में बुलाकर हमको पीटा है, ठीक है। डाकल डकाई मतलब बुलाकर, ठीक है। डाका डकैत नहीं होता यहाँ पे, मतलब बुलाना होता है ना, उसे कहते हैं डकाई के बुलाकर। हमें नहीं कि चोर डाकू लगी, हम वो थानादार बोलता है कि हम चोर हैं डाकू हैं। तेतरा गोबरा के मुड़े अपन गमछा बांध के, मतलब गोबरा का माथा जो खून निकल रहा था उसको गमछा अपना बांध देता है। काका तोर मुड़े के रकत तो रकत ना, ई गोटे झारखंड के माटी के रकत लगई, ई एक बूंद रकत गोटे झारखंडे आग लगाई देते। आज गोबरा एकाई नाय है, ओकर संगे दामोदर और भैरवी नदी ढेव के समान हजारों हजार मानुष है। बताइए जो आपका खून माथा का खून है ना, ये आपका अकेले का नहीं है, ये झारखंड के मिट्टी का खून है। एक बूंद अगर खून झारखंड मिट्टी में लग जाएगा ना तो वो आग लगा देगा। आज गोबरा जो है अकाई नहीं है, उसके साथ में दामोदर और भैरवी नदी के लहर के समान हजारों हजार मनुष्य उसके साथ में है। देखिए यहाँ ढेव लिखा हुआ है, ठीक है, नदी का ढेव मतलब नदी का लहर, ठीक है। दामोदर नदी है और ये भैरवी नदी है, इसका जो लहर होता है उसके समान हजारों हजार आदमी इसके साथ है। गोबरा तो जो भैया वो थानादार तोरा खोजे लाई बहराइल हो और तनी बाँच के रही है। गोबरा बोल दिया है उसको तेतरा को कि तुम जाओ, लेकिन वो थानादार जो है तुम्ही को खोज रहा है, तुमको खोजने के लिए निकला है, थोड़ा उससे बच के रहना। तेतरा आर बाँच के कते रहब काका, बाँचब तो एकाई नाय, सभे माटिक मानुष संगे बचब, और ना यदि मरब तो सभिन के संगे एके संग मरब। कहता और कितना दिन बचेंगे चाचा, बचेंगे तो अकेले तो नहीं बचेंगे, सबके साथ बचेंगे, और अगर नहीं बचे तो सबके साथ ही मरेंगे, एक साथ सब मरेंगे। गोबरा नाय न भैया नाय, तोरा बाँचे हो तो हमार कोनो भरोसा नाय, हमें मरब तो हमरा मरे दे, मंतुक तोरे ऊपर ई झारखंड के माटी के लाज है, हियाँ के माटी वन पहाड़ी नदी नाला सभी तोर बाटे थनाए रहल थून। मतलब कहना है नहीं 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 तुम मत मरना, हम मेरा भरोसा तुम ही है, हम मरेंगे तो मरेंगे, मरने दो, लेकिन तुम नहीं मरना। ये गोबरा कह रहा है तेतरा को कि तुम नहीं मरना, हम मरेंगे तो मरने दो, तुम्हारे ऊपर जो है ये झारखंड के मिट्टी का लाज है, हिम्मत है, यहाँ का मिट्टी जंगल पहाड़ नदी नाला सबको तुम्हारा जरूरत है, सब तुम्हारा राह देख रहा है। तेतरा आर बेसी दिन ना काका, नतून समाज लाल सूरज आकाशे उग चुकल है, नतून सूरजक आलोय गोटे माटिक नतून दिन आय के रहते, नतून झारखंडक माटी नतून समाज बनते, जे समाज सुधे मानुष रहता, न कोनो जात न कोनो पात, तखन आर मानुषक रकत चुसवा मानुष न रहता, सभे एके हतय, एक मानुष एक धर्म और एक कर्म। वही बात बोलता है जो मंगरा बोल रहा था कि और ज़्यादा दिन नहीं चाचा, नया समाज जो है उसका सूरज जो है आसमान में आ चुका है, ठीक है। नया समाज आ चुका है और
सारा मिट्टी जो है इसमें नतून नया दिन ये भी आ जाएगा, पूरे मिट्टी में नया दिन आ जाएगा। और झारखंड का जो मिट्टी है नया समाज बनेगा जिसमें सिर्फ मनुष्य रहेगा, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। और उस समय तखन, तखन मतलब उस समय, तखन उस समय मनुष्य मनुष्य का रक्त चूसने वाला, खून चूसने वाला मनुष्य नहीं रहेगा। ठीक है, मानुष्यक मतलब मनुष्य का रक्त चूसने वाला, खून पीने वाला मनुष्य नहीं रहेगा। सब एक रहेंगे, एक मनुष्य, एक धर्म, एक कर्म। गोबरा हाँ, हाँ भैया, हमरो मन कह रहल हो, से दिन जरूर रे अतौ, से दिन जरूरे अतै, हमार रकत बेकार ना जीते, चारों बाट झबरल नाना रकबक नाना रंग एक फूल खिल के रहते हैं। गोबरा भी हिम्मत देता है इसको, हाँ ठीक बोल रहे हैं, मेरा भी मन कह रहा है कि वो दिन जरूर आएगा, मेरा जो खून है ये बेकार नहीं जाएगा, चारों तरफ नाना रकम का मतलब तरह तरह का, ठीक है, नाना रकम का मतलब तरह तरह का फूल खिल के रहेगा, मतलब अपने मन से कोई उसको रोकने टोकने वाला नहीं होगा। तेतरा बोलता है चाल चल काका, हमें तोरा घर पहुँचा देबो। तेतरा बोलता चलिए चलिए, हम आपको आपका घर पहुँचा देते हैं। गोबरा कहाँ हमरा ले जी में भैया, हमार घर आप कहाँ है, आप तो हमार घर यहाँ के माटी कन कन में, यहाँ के जोरिया कल कल जल में हमार बास है। बोलती कहाँ लेके जाएगा भाई, मेरा घर अब कहाँ है, अब तो मेरा घर यहाँ का मिट्टी है, ये मिट्टी का कन कन मेरा घर है। यहाँ का जो नदी है, जोरिया नदी है ना, जोरिया ये नदी, नदी का जो कलकल करता हुआ पानी है वही मेरा, वहाँ मेरा बास है, मतलब वहीं हम रहते हैं। तेतरा ताव तोरा यहाँ रहना ठीक ना है काका, तोरा आराम चाहिए, तोरा एक मुठ्ठा भात चाहिए, चल चल हमारे संगे। बोलते फिर भी तुमको यहाँ रहना ठीक बात नहीं है, आपको आराम चाहिए, आपको एक मुट्ठी भात खाना चाहिए, चलिए चलिए मेरे साथ। गोबरा आराम, ठीक कहला भैया, हमरा अब आराम चाहिए, बंतुक हमरा आराम कहाँ, देख देख अपन चारों बैठे हैं, कहाँ के आराम करे हत, हवा कखनू आराम नहीं करे, जोरिया पानी कखनू नहीं थिराए, सभी एके कहना आगू बाढ़, आगू बाढ़, आगू बाढ़। बता आराम, ठीक बोले भैया, हमको अब आराम चाहिए, लेकिन हमको आराम कहाँ मिलेगा, देखिए अपने चारों तरफ कोई आराम कर रहा है क्या, हवा कभी आराम करता है, नदी का पानी कभी आराम करता है, कि यहाँ लिखा थिराए, ठीक है, एक वर्ड लिखा है थिराए। थिराए मतलब क्या होता है, पानी जो जमा हो जाता है ना, शांत हो जाता है, जहाँ पे पानी शांत हो जाता है उसको कह रहा है। तो नदी का पानी शांत नहीं होता है, वो तो बहता रहता है, वही कह रहा है नदी का पानी कभी नहीं थिराता है, कभी नहीं वो रुकता है, कभी शांत नहीं होता है, सबका एक ही कहना होता है कि आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। हम लोग भी आगे बढ़ते हैं। तेतरा हमर डेग जखन आगू बढ़ल है तखन थिर टड़ाई नहीं पारे काका, तौर में जे एते हिम्मत और जोश हो, इटा हमें आज ही जाने पड़ले। तेतरा बोलता है मेरा पैर, हमने अपना पैर जो आगे बढ़ा लिया है, डेग है ना, डेग मतलब कदम होता है, पैर होता है, जो आगे बढ़ा लिए हैं वो और सीधा मतलब एक जगह स्थिर होकर खड़ा नहीं हो सकता है, एक जगह स्थिर होकर खड़ा नहीं हो सकता है। आप में इतना हिम्मत और जोश है ये हम आज ही जाने हैं, पहले हम ये नहीं जानते थे। गोबरा आवेश में देख देख भैया, कैसन आकाश है, नतुन सूरज चमक रहल है, वो हमरा डाक रहल है, हमें यहाँ रह नहीं पारी, आर रहल हियो डरो तनी, हमें आए रहल हियो। वो सूरज को देख के बोलता है देखिए देखो देखो, आसमान का सूरज कैसे चमक रहा है, वो हमको बुला रहा है, हम और यहाँ नहीं रह सकते हैं। वो आसमान को देख के बोलता है हम आ रहे हैं, रुको 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 थोड़ा सा, हम आ रहे हैं। यहाँ डरो, डरो तनी मतलब रुको, थोड़ा सा रुको, डरो मतलब रुको, और तनी मतलब थोड़ा सा, रुको तनी थोड़ा सा, हम आ रहे हैं। गोबरा दौड़ चल जा है, गोबरा दौड़ कर चला जा रहा है, चला जाता है यहाँ पे। तेतरा भाइब के सोच के अबे हमें की करी, ना 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 हमरा जाए चाहिए, कहाँ है मंगरा, कहाँ है फुलवा, ये फिर खुशता है उन लोगों को। लेकिन पिछले बार में दिखाया था कि लोग फांसी हो गया, शायद छूट गया होगा, इसीलिए फिर से मंगरा खोज रहा है ये लोग। खैर नाटक में यही लिखा है, हम लोग वही कर रहे हैं। एक यहाँ लिखा है क्या,
अजगर नाटक में वर्णित सभी पात्र और स्थान का नाम सर्वथा काल्पनिक है, वास्तविक नामों के साथ मेल संजोग हो सकता है। चलिए ठीक है, संजोग हो सकता है। लगता है ये ख़त्म हो गया। हाँ जी, ख़त्म हो गया, यहीं तक कहानी है। तो ये हम लोग ख़त्म कर लें। लिखवाइक परिचय, लिखवैयक परिचय, ठीक है। लिखवैयक मैंने लिखने वाला का परिचय जरूरी है, इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। ये पढ़ लीजिए, एकदम जरूर पढ़ लीजिए इस चीज़ को। हाँ, शुरू करते हैं। नाम क्या है इनका, फोटो देखिए दिया हुआ है। विश्वनाथ दसंधी राज, जन्मस्थान भटमुरना, कतरासगढ़, कतरास धनबाद में है। इनका जन्म कब हुआ था, 15 अप्रैल 1943 ईस्वी को। पिताजी का नाम स्वर्गीय मुखराम दसुंधी। पढ़ा सुना मतलब कितना पढ़े लिखे थे, एमए हिंदी, हिंदी से एमए किए हैं। डीप इन एड क्या है ये पता नहीं कौन सा है, क्या डिग्री है। साहित्य सेवा, साहित्य सेवा ये कि साहित्य है, ठीक है। साहित्य को यहाँ खोट्ठा में लिखा है साहित्य सेवा, साहित्य सेवा ये साहित्य है। महाविद्यालय पढ़े के समय से हिंदी और खोट्ठा लिखे शुरू, मतलब जब भी कॉलेज में पढ़ रहे थे उसी समय से खोट्ठा, हिंदी और खोट्ठा लिखना शुरू किए थे। 100 से बेसी कहानी और कविता का प्रकाशन भिन्न भिन्न पत्र पत्रिका में, 100 से ज़्यादा कविता और कहानी का ये प्रकाशन इनका हो चुका है, वो अलग अलग पत्र पत्रिका में। प्रगति प्रकाशन आगरा से ढलती शाम का सूरज हिंदी उपन्यास, प्रगति प्रकाशन आगरा से एक उपन्यास था ढलती शाम का सूरज, और वेदना के पंख हिंदी कविता संग्रह है, वेदना का पंख ये प्रकाशित हुआ है, इनका प्रमुख है। 20 हिंदी नाटक लिख के मंचन करल, मतलब हिंदी में 20 नाटक लिखे और उसका मंचन किए। नाटक जो होता था मंच में उसको प्रसारित करना, निभाना, वो किए। बहुत दिन तक आकाशवाणी रांची से खोट्ठा कविता के प्रसारण, मतलब आकाशवाणी रांची से खोट्ठा कविता में ये कविता का पाठ करते थे। तितकी खोट्ठा पत्रिका के पहिल वे संपादन अगस्त 1970 से। अजगर खोट्ठा नाटक, भगजुगनी खोट्ठा उपन्यास छपल, इनका ये सब प्रकाशन है। देखिए पूछ देगा ये तितकी किसका लिखा हुआ है, हालांकि ये सीजीएल का सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेने में क्या दिक्कत है। अजगर की किताब में छपा हुआ है ना, जान लीजिए। अजगर जो पढ़े हैं अभी हम लोग, भगजुगनी ये भी एक उपन्यास है। भगजुगनी पता क्या होता है, एक आप देखे होंगे, एक बरसात के दिनों में एक कीड़ा आता है जो कि जिससे लाइट निकलता है, ठीक है, क्या कहते हैं उसको, वही है भगजुगनी, उसी का नाम खोट्टा में हम लोग भगजुगनी कहते हैं। ये हो गया। इनको सम्मान भी मिला है बहुत सारा। क्या सम्मान मिला है देखिए क्या लिखा है, खो सा स परिषद, खोट्ठा साहित्य ऐसे कुछ होगा परिषद, बोकारो बाटले खोट्ठा साहित्य सेवा खातिर 1992 के श्रीनिवास पानोरी स्मृति सम्मान, ये सम्मान मिला है उनको। इनके सलाहकार कौन है, बालीडी खोट्ठा कमेटी, बालीडी बोकारो में है। और संप्रति यहाँ पर है जीएनएसएम उच्च विद्यालय कतरासगढ़ में 26 बच्चर, श्री महावीर जी उच्च विद्यालय बिजोलिया में 8 बच्चर, हिंदी मास्टर रूपे सेवा निवृत्त भेल बाद समाज और साहित्य सेवा में समर्पित। अच्छा यहाँ नौकरी करते थे ये, ठीक है। जीएनएमएच हाई स्कूल कतरासगढ़ में 26 साल तक बच्चर, बच्चर मतलब क्या होता है जानते हैं, साल, ठीक है। 26 साल तक सेवा दिए। महावीर श्री महावीर जी विद्यालय बिजुलिया में 8 साल तक हिंदी टीचर के रूप में सेवा दिए और सेवानिवृत्ति के बाद समाज सेवा करने लगे, समाज और साहित्य सेवा में समर्पित, ठीक है। ये समाप्त करते हैं हम लोग आज, और इसका जो जो भी एमसीक्यूज होगा ये हम कल लाते हैं, इसको पढ़ते हैं, फिर आगे हम लोग शुरू करते हैं कोई और, शायद देखते हैं क्या शुरू करते हैं, ठीक है। पढ़िए आराम से, थैंक यू।